अब यहाँ सबसे पहले हम एक बेसिक प्रोग्राम लिखेंगे जो हमारा सबसे पहला प्रोग्राम है। यहाँ सबसे पहले बेसिक प्रोग्राम में सबसे पहले मुझे हेडर फाइल इंक्लूड करनी है जो कि है stdio.h। यहां मैं void main टाइप कर देता हूं। मेन मेरे फंक्शन का नाम है जो कि मेन ब्लॉक है। मैं यहां हेलो फ्रेंड्स मैसेज प्रिंट करवाना चाहता हूं, तो इसके लिए मैं यहां पे प्रिंट एफ का इस्तेमाल करता हूं। यहां मैंने हेलो फ्रेंड टाइप कर दिया है। देखिए इसके लिए मैंने यहां पे सबसे लास्ट में सेमीकोलन, और यहां पे देखिए मैंने सबसे पहले प्रिंट एफ के लिए राउंडेड ओपन ब्रैकेट लगाई है, उसके पश्चात डबल कोट्स और फिर डबल कोट्स को एंड किया है। डबल कोट्स के बीच में जो मैसेज मुझे डिस्प्ले करना है वो मैंने टाइप कर दिया है, और फाइनली जो एंडिंग अर्थात क्लोजिंग राउंडेड ब्रैकेट है वो लगा दी है, और सेमीकोलन ये बताता है मेरी ये स्टेटमेंट यहाँ पे एंड हो रही है, अर्थात प्रिंटफ स्टेटमेंट यहाँ पे खत्म हो रही है। एंटर प्रेस करता हूं और यहाँ पे मैं अपना जो मेन फंक्शन है उसे क्लोज कर देता हूं। ब्रैकेट्स का ध्यान रखना जरूरी है। यदि आप यहाँ ध्यान दे तो यदि आप किसी फंक्शन या ब्लॉक की ब्रैकेट ओपन करते हैं तो उसको क्लोज करना भी जरूरी रहता है, जैसा कि मैंने यहाँ पे किया है। अब हम इस प्रोग्राम को चला के देखेंगे। चलाने के लिए आप Alt+F9 कंपाइल का प्रयोग कर सकते हैं, परंतु हम इस की का प्रयोग ना करके ऊपर यदि आप यहाँ देखें रन मेन्यू दिया हुआ है, यहाँ पे क्लिक करते हैं और सबसे पहले Ctrl+F9 रन की कमांड अवेलेबल है, इसको मैं क्लिक कर देता हूँ। मेरा प्रोग्राम कंपाइल हो गया है, इसमें कोई एरर नहीं है, इसलिए मेरे पास यहाँ कोई भी वार्निंग या एरर मैसेज नहीं अवेलेबल हुआ। प्रोग्राम को रन करने के पश्चात मेरे पास किसी भी प्रकार की कोई भी आउटपुट अवेलेबल नहीं हुई है। आउटपुट देखने के लिए मुझे एक और की कॉम्बिनेशन का प्रयोग करना पड़ेगा, वो है Alt के साथ F5 की। आप Alt प्रेस करके रखें कीबोर्ड पे और F5 फंक्शन की का प्रयोग करें तो आपके पास देखिए आउटपुट अवेलेबल हो गई है। जो मेरे पास आउटपुट अवेलेबल हुई है वो है हेलो फ्रेंड के रूप में एक मैसेज। जैसे ही मैं एंटर प्रेस करता हूं तो मैं फिर से वापस अपने सोर्स कोड पे चला जाता हूं। अब यहाँ पे ध्यान दें, इस प्रकार मैंने ये प्रोग्राम को बनाया है। ये बिल्कुल बेसिक प्रोग्राम है। यदि मैं इस प्रोग्राम को सेव करना चाहता हूं तो सबसे पहले फाइल पे यहां से सेव, आपके पास यहाँ फाइल नेम पूछा जाएगा, आप यहाँ पे फाइल नेम दे दे। पुराने वाले फाइल नेम को जो कि CPP एक्सटेंशन के साथ है हटा देता हूं और यहाँ पे अपना फाइल नेम जो है वो दे देता हूं यहाँ पे myfile.c के नाम से। क्योंकि मेरी ये फाइल C लैंग्वेज की फाइल है इसलिए मैंने .c ये मेंशन कर दिया है, जिससे कि ये मेरी फाइल .c एक्सटेंशन से सेव होगी। जैसे ही यहाँ मैं ओके करता हूँ मेरी फाइल जो है myfile.c के नाम से सेव हो जाएगी। देखिए यहाँ पे नाम चेंज हो गया है। अब जो नाम यहाँ पे अवेलेबल है वो है myfile.c। अब हम कॉमन एरर्स की बात करते हैं। यहाँ पे मान लीजिए आप यहाँ सेमीकोलन लगाना भूल जाते हैं, मैं इसे डिलीट कर देता हूँ यहाँ पे। अब मैं इस प्रोग्राम को रन करने की कोशिश करता हूँ Ctrl+F9 से, तो देखिए आपके पास कंपाइलिंग करते हुए आपका जो कंपाइलर है वो एरर देगा। एरर इस प्रकार है, एडिटर यहाँ पे अगर एरर को समझे तो आपके पास ये बताया जाता है कि आपके पास कितनी एरर्स है। यहाँ पे 2 एरर्स नीचे की तरफ दिखाई गई हैं। एरर देखने के लिए आप एंटर करें एक बार। यहाँ नीचे की तरफ देखें, जो आपके पास व्हाइट सेक्शन था वहां पे एक मैसेज बॉक्स आ गया है जिसमें ये बताया गया है कि एरर जो है वो आपकी 5th लाइन पे है। एरर myfile.c 5 आपकी उस लाइन को इंडिकेट करता है जिस लाइन के आसपास एरर है। स्टेटमेंट मिसिंग, कुछ मिस है आपके प्रोग्राम में, वो मिस है आपके पास सेमीकोलन, जो हम लगाना भूल गए थे जिसकी वजह से ये एरर आया है। इस एरर की वजह से एक एरर और जनरेट हुआ है जो कि आपके पास कंपाउंड स्टेटमेंट मिसिंग का एरर दिखा रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ सेमीकोलन लगाते हैं और फिर से इसे रन करने की कोशिश करते हैं। देखिए अब बिल्कुल ठीक ठाक रन हुआ है। इसी तरह से मान लीजिए मैं ब्रैकेट लगाना भूल जाता हूं या नहीं लगा पाता, मैं फिर से Ctrl+F9 करके देखता हूं। अब एंटर करता हूं। अब आपके पास जो एरर है वो है कंपाउंड स्टेटमेंट मिसिंग। यहाँ आपके पास लाइन नंबर 4 है जहां पे इसको ये एरर मिली है। इसका अर्थ ये है कि आपके पास 4th लाइन के आसपास जो एरर है वो ब्रैकेट से रिलेटेड एरर है। यहाँ कंपाइलर के द्वारा आपको बताया जा रहा है कि आपके पास ये एरर इस ब्रैकेट के ना होने की वजह से आई है। तो हम इसको यहाँ फिर से लगा देते हैं
फिर से कंपाइल करके देखते हैं। देखिए अब ये रन हो गया है प्रोग्राम। नेक्स्ट एरर जो हमारे पास कई बार आती है वो है इस कारण से, यदि हम यहाँ मेन नहीं लिखते और मेन के स्पेलिंग किसी कारण से हम गलत कर देते हैं या नहीं लिख पाते मेन, तो आपके पास कुछ इस प्रकार की एरर अवेलेबल हो जाएगी। देखिए अनडिफाइंड सिंबल अंडरस्कोर मेन इन मॉड्यूल C0.acm, जो ये एरर जानकारी देता है आपके पास, जो कि एक लिंकर एरर है और ये जानकारी देता है कि आपने मेन मॉड्यूल का प्रयोग नहीं किया। तो इस करके यहाँ मैं मेन टाइप कर देता हूँ और फिर इसे रन करने की कोशिश करता हूँ। देखिए अब की बार फिर से प्रोग्राम रन हो रहा है। नेक्स्ट एरर हमारी हेडर फाइल से रिलेटेड है। मान लीजिए किसी कारण से यहाँ मैं हेडर फाइल में कुछ गलती कर देता हूँ इंक्लूड करते समय, चाहे वो स्पेलिंग मिस्टेक की हो या फाइल के नाम की एरर हो, तो उसकी वजह से भी एरर अवेलेबल हो जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं डॉट हटा देता हूँ, फिर से प्रोग्राम रन करने की कोशिश करता हूँ। देखिए यहाँ पे एरर अवेलेबल है, मैं एंटर करता हूँ, मेरे पास एरर की जानकारी अवेलेबल हो जाएगी। यहाँ पे देखिए अनेबल टू ओपन इंक्लूड फाइल stdio डॉट नहीं लगाया है, अनेबल टू ओपन इंक्लूड फाइल stdioh, अर्थात डॉट ना लगाने की वजह से, क्योंकि ये फाइल अवेलेबल नहीं है सी की हेडर फाइल लिस्ट में, इस करके ये एरर हमारे पास आ गया है। यहाँ पे मैं डॉट एच कर देता हूँ, अब फिर से कंट्रोल F9 करता हूँ, तो देखिए फिर से ये एरर हट जाएगा। इस सारे प्रोसेस में यदि मैं एक बार Alt 5 करके आउटपुट देखूं, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे काफी सारे हेलो फ्रेंड्स अवेलेबल हो गए हैं, अर्थात काफी एक ही आउटपुट को उसने काफी बार प्रिंट कर दिया है। और यहाँ पे ये भी देखें कि सभी आउटपुट जो है वो एक साथ जुड़े हुए हैं, एक आउटपुट दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। तो इन चीजों के हल के लिए मैं फिर से वापस एंटर करता हूँ